अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन चल रहा है, और डिफरेंशिएशन में हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, 10 का ए और 10 का बी। आज जो हमें पढ़ना है 10 का सी पढ़ना है। 10 का सी जो एक्सरसाइज है उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आखिर वो कौन सा पॉइंट्स है जिसे पढ़े बिना क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उन प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन बनाने जाए तो हमें लगे कि बिल्कुल क्वेश्चन इजी है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई टेंशन उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज हम एक पॉइंट ले रहे हैं। वैसे अगर बात किया जाए तो आपका जो ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पेज नंबर 338 में है। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, आज हमें डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, जब ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो लगभग क्या है ना कि आप इस लैंग्वेज से वाकिफ है। क्या वाकिफ है? तो डेरिवेटिव्स यानी कि आपको डिफरेंशिएशन करना है ऑफ का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब आप थोड़ा सा 10th क्लास में जाइए। 10th क्लास में आपको टोटल कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ाया गया है? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, अब उसी को इनवर्स के रूप में अभी हमें क्या पढ़ना है, उसी सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को इनवर्स के रूप में पढ़ना है, और उसका क्या निकालना है? डेरिवेटिव्स निकालना है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। यानी कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, उस 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को इनवर्स में अगर लिया जाए और उसका डेरिवेटिव्स निकाले तो हमारे पास क्या आएगा, यही अभी हमें समझना है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये पढ़ेंगे तो इसी चैप्टर में हमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या, तो डोमेन और रेंज भी पढ़ना है। पहले अभी जो हमारे सामने जो पॉइंट रखा गया है इसे हम क्लियरली समझेंगे, ताकि क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है, जिसे इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन आपको पता है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, 1 2 3 4 5 6, और एक बच गया यहाँ पे सेक। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है, जिसे इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, इस 6 को इनवर्स के रूप में चेंज करके आज हमें पढ़ना है कि आखिर इसका मतलब डेरिवेटिव्स क्या निकलता है। चलिए इधर हम लिखते हैं, सबसे पहले 1 नंबर में साइन से स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे साइन का, हम यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव्स यानी कि d/dx इनटू साइन इनवर्स x। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। हम जानते हैं कि जब भी अगर इनवर्स दे, यानी कि इनवर्स का मतलब होता है कि पावर माइनस में दे, अगर पावर को माइनस में से हटाना है तो 1/, लिखा जाता है, जानते हैं हम, 1/, लिखा जाता है। जब हम इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/√1 - x²। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इसका डेरिवेटिव्स 1/√1 - x² आ जाएगा। अगला लिखते हैं किसका? कॉस का। यहां हम लिखेंगे d/dx इनटू कॉस इनवर्स x। हम पहले से जानते हैं कि जितना CO वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबका आंसर माइनस में आता है, पता है?
सबका आंसर माइनस में आता है, किसका किसका, कॉस, कॉसेक और कॉट का माइनस में आता है। तो हमें करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हमें माइनस ऐड कर देना है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर में हम यहाँ पर लिखेंगे d/dx इंटू tan इनवर्स x। जब हम आगे बढ़ते हैं tan इनवर्स x की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसका डेरिवेटिव्स क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो फिर अब आएगा यहाँ पे क्या, तो d/dx इंटू कॉट इनवर्स x आया। वी नो दैट कि ये CO वाला है, इसका आंसर किस चीज में आएगा, प्लस में या माइनस में, माइनस में। तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ? जब आगे बढ़ते हैं तो अब आगे हमें लिखना है यहाँ पे सेक d/dx इंटू सेक इनवर्स x। ठीक है, जब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 एब्सोल्यूट x। इसको एब्सोल्यूट पढ़ा जाएगा, क्या इसको हम पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट पढ़ेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट x इंटू √x स्क्वायर प्लस में 1 आएगा। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ है क्या, सॉरी x स्क्वायर -1 आएगा। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना। अब एक और रह गया, कौन सा, तो अब 6 नंबर में हमें पढ़ना है कॉसेक। तो d/dx इंटू कॉसेक इनवर्स x। तो फिर इसका डेरिवेटिव्स क्या आएगा, CO है यानी कि माइनस में, -1 अपॉन एब्सोल्यूट x √x स्क्वायर -1। समझने में कोई दिक्कत है क्या, हम जानते हैं कि यहाँ पे हमने जो सिंबल माइनस का यूज किया है, माइनस का और ये माइनस का, ये माइनस ऊपर वाले के लिए होता है यानी कि अंश के लिए होता है। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। अगर आप ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि इनवर्स वाला है अगर आप समझ लेते हैं तो फिर चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए चैप्टर बिल्कुल ईजी हो जाएगा, कहीं भी क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, अब सपोज दैट कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप ये जो अभी आपने सूत्र लिखा है इसके लिए आपकी समझ पूरा स्ट्रांग हो जाए। इसको हम बगल में रहने देते हैं। सपोज दैट कि अगर आपके पास क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, साइन है पहले तो हम साइन वाला लेते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि साइन इनवर्स 2x, इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है ना। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जब इस क्वेश्चन को हम बनाने जाएंगे, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं सबसे पहले साइन इनवर्स x था, हमने वही लिया, x के जगह पे हमने कर दिया 2x किया। आगे बढ़ते हैं, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तब हमें क्या मिलेगा, जरा आप देखिए यहाँ पे। सबसे पहले वही वर्क जो हम पहले करते थे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x लिखा गया। उसके बाद हम कौन सा भाषा यूज करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आगे बढ़े। फ्रॉम चेन रूल dy/dx इक्वल में d/dx इंटू साइन इनवर्स 2x। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। जब हम आगे बढ़ेंगे तो सपोज दैट कि ये x है, हमारा क्या है, x है ना। आगे बढ़ते हैं, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के जगह पे हमारे पास क्या है, 2x है, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। जब हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो देखिए इस टोटल का तो डिफरेंशिएशन निकल गया। अब एक फंक्शन ये 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन आता है 2, आता है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे 2,
जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तब जरा आप देखेंगे, जब 2 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या? किसी भी तरीका का कुछ परेशानी दिख रहा है आपको? नहीं, कहीं भी किसी भी तरीका का कोई परेशानी होने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सारा मटेरियल ये जो अब एक्सरसाइज हमारा 10 का सी स्टार्ट हो रहा है आज, इसमें जितने भी यूजफुल मटेरियल है सारा यूजफुल मटेरियल आपके सामने में रखा गया है। ठीक है, आज आपको जब से डिफरेंशिएशन ये चालू किया गया है 10 के से, कभी भी आपको होमवर्क घर से करके लाने के लिए उतना ज़्यादा मिला नहीं है, जिसके वजह से थोड़ा सा इशू हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा सिलेबस है कहीं ना कहीं कुछ पीछे जा रहा है। वजह ये है कि पर डे हम 3, 4, 5 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जितना कम अवधि में हमने पढ़ाई स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न हो सकता है अगर हम 3, 4, 5 क्वेश्चन करते हैं तो। इसलिए आज आपको अच्छा सा थोड़ा तगड़ा सा होमवर्क दिया जाएगा ताकि आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, वैसे बच्चे जो यूट्यूब से क्लास कर रहे हैं, आप इस एक्सरसाइज को 10 के सी को आप सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको परेशानी में है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका प्रॉब्लम 100% उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि जिस दिन आपका क्लास हो रहा है उसी दिन आप अपने गणित को क्लियर कर लेंगे और उसी दिन आप प्रॉब्लम डाल दें ताकि किसी भी प्रकार का कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप कल के क्लास के टाइम में अगर डाल रहे हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर अगला क्लास भी करवाना होता है, आगे का क्वेश्चन भी समझाना होता है। ठीक है, सारा मटेरियल आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, सारा मटेरियल है, ये इन्वर्स में जाता है इसलिए लिखा गया डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये इन्वर्स वाला है क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर इन्वर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा मटेरियल है, यहीं से सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक ये जो अभी एग्जाम्पल समझाया गया है पूरा क्लियर है या कुछ और समझाया जाए, जरा बताइए आप। क्लियर है? चलिए, वैसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब आप चले अपने एक्सरसाइज में, पेज नंबर आप निकालेंगे 388 388 पेज नंबर है और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? एक्सरसाइज 10 का सी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स 2x। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है? सबसे पहले इसे हम किसके रूप में मान सकते हैं? y के रूप में। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 2x। ठीक है, फिर वही छोटा सा भाषा, कौन सा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम चेन रूल dy बाई dx इक्वल में d बाई dx इंटू कॉस इनवर्स 2x। ठीक है, जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले देखा है कि सबसे पहले हमने क्या किया, इसे x मान लिया और टोटल का डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पर 2x है तो 2x का स्क्वायर। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? उसके बाद आप देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि क्या होता है? 2 आता है। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू तब देखिए, 2 एकम 2 माइनस में, तो -2 बट्टा अंडर रूट 1 है तो 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर। यही हो गया आपके इस क्वेश्चन का जवाब। समझने में कहीं कुछ तकलीफ है क्या? क्लियर है? बन सकता है क्वेश्चन, 100% बनेगा, कहीं किसी भी तरीका का कोई परेशानी आने वाला है नहीं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, इस चैप्टर में बस 19 क्वेश्चन है, जिसमें 18 और 19 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग डिमांड का है। बाद बाकी क्वेश्चन आपसे बनने वाला है टोटल इनवर्स के रूप का ही क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, आज
आपको थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा दिया जा रहा है ताकि आपका जो सिलेबस है टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाए। आज आपको होमवर्क एक्सरसाइज 10 का से 1 से लेकर 17 तक इस टोटल क्वेश्चन को आप करके लाएंगे। आपको जो भी क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम में आ रहा है उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा। क्लियर हो सकता है? बन जाएगा?